मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th दूसरा चैप्टर भिन्न एवं दशमलव उसके बारे में बात की थी। तो इसके अपन ने एक दो सवाल भी किए थे। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इनका लैसे पे लेकर, और दूसरा सवाल भी अपन ने किया था जिसमें अपन को अवरोही क्रम में लगाना था संख्याओं को। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा। अब दो तीन सवाल इसके और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो उस कागज का अपन को परिमाप निकालना है। उस कागज का परिमाप निकालना है। तो कागज कैसा है? आयताकार। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उसकी लंबाई भी अपन को भिन्न के रूप में दे रखी है, उसकी चौड़ाई भी अपन को भिन्न के रूप में दे रखी है। तो करते हैं देखो इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4, आयताकार कागज की लंबाई। कागज कैसा है? आयताकार। तो आयताकार कागज की लंबाई कितनी है? अगर 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। फिर आयताकार कागज की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इस कागज का? परिमाप। तो परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र लगा देंगे अपन। तो मैं लिखता हूं आयताकार कागज का परिमाप। आयताकार कागज का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 के जगह 2 रख दिया, गुणा लंबाई कितनी है? 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई 10 सही 2/3। तो बोर्ड मास का नियम, पहला ब्रैकेट हल होगा। तो पहले इसको अपन क्या करेंगे? सरल भिन्न बनाएंगे, उसके बाद लैसे लेकर हल करेंगे। तो 2 को 2 लिख दिया, 12 सही 1/2, बाद 2 को 12 से गुणा करें, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और प्लस 3 को 10 से गुणा किया 30, 30 में 2 जोड़ा 32/3 बराबर 2 गुणा 2 और 3 का लैसे लेते हैं। पहले बताया था 2 और 3 का लैसे इधर ले लेंगे। 2 और 3, तो पहले 2 का भाग देंगे 1 3, फिर 3 का देंगे 1 और 1, तो 2 3 6, इसका लैसे आ जाएगा 6। लैसे लेने के बाद नीचे वाली का भाग देना है, ऊपर वाली से गुणा करना है। तो 6 को 2 से गुणा किया 3, 6 को 2 से भाग दिया 3, और 3 को 25 से गुणा किया 75, प्लस 6 में 3 का भाग दिया 2, और 2 को 32 से गुणा किया 64, तो बराबर 2 गुणा 75 और 64 जोड़ते हैं तो 139 आता है, और बटे क्या 6। इसको काटेंगे अपन, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 139 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 139/3 सेंटीमीटर ये परिमाप हो जाएगा उसका। किसका? उस कागज की जो लंबाई होगी चारों ओर की, वो कितनी होगी? 139/3 सेंटीमीटर। अपन को क्या दे रखा था? आयताकार कागज की लंबाई दे रखी थी कितनी? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई दे रखी थी 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। निकालना क्या था? उस आयताकार कागज का परिमाप। तो कागज का परिमाप, कागज कैसा है? आयताकार। तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उनके मान रखे अपन ने, एलसीएम लिया 6, और इनको जोड़ने के बाद, काटने के बाद, हल करने पर जो उत्तर आया वो 139/3 सेंटीमीटर। क्लियर? और सवाल करते हैं इसके 1 2। सातवां सवाल देखो। सातवां सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया। रितु ने एक सेव है, उसका कौन सा भाग? 3/5, और शेष सेव उसके भाई सोमू ने खाया।
जो बाकी बच गया एक में से जो 3/5 उसने खाया और दूसरा जो भाग बचा वो सोमू ने खाया। तो सेव का कितना भाग सोमू ने खाया, पहला तो ये निकालना है कि सोमू ने कितना खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। तो इसमें 3 सवाल निकालने हैं अपन को। सेव कितना है अपने पास 1, रितु ने कितना खाया 3/5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, रितु ने खाया बराबर 3/5 भाग। 3/5 का मतलब जानते हैं, जैसे एक सेव है, ये पूरा सेव हो गया, अपन ने इसके 5 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े किसने खाए हैं, रितु ने। तो 1 2 3 ये 3 टुकड़े खा गया रितु। बाकी जो 2 टुकड़े बचे ना, वो कौन खाएगा, जो दूसरा बच्चा है, क्या नाम है उसका, सोमू। वो 2 भाग खाएगा। तो 3 भाग किसने खाए, रितु ने। 2 भाग किसने खाए, सोमू ने। तो सोमू ने कम खाया है। सोमू ने कितना खाया 2/5, क्योंकि 2 भाग है ना, ये 3 भाग तो रितु के हैं। तो सोमू के भाग कितना आएंगे 2। तो सोमू को आ जाएगा 2/5। किसने ज़्यादा खाया, रितु ने ज़्यादा खाया, क्योंकि रितु ने तो 3 टुकड़े खाए हैं और सोमू ने कितना खाया है 2 टुकड़े। तो 2/5 कितना ज़्यादा खाया, इसने 1 टुकड़ा ज़्यादा खाया है। तो 5 टुकड़ों में 1 टुकड़ा ज़्यादा खाया है, तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5। लेकिन करने का तरीका देखो कैसे करेंगे अपन। सेव कितना है 1, तो दूसरा सोमू ने खाया। सोमू ने कैसे खाया भाई, 1 में से रितु वाला भाग घटा देंगे। पूरा सेव कितना था 1, उसमें से रितु ने कितना खाया 3/5, ये घटा देंगे। वो क्या आ जाएगा, सोमू ने खाया। तो भिन्न को घटाना है, ये बटे में इसके बटे 1 कर देंगे। घटाने का तरीका यही होता है, 5 और 1 का एलसीएम 5, नीचे वाली से भाग ऊपर वाली से गुणा। 5 में 1 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। तो सोमू ने खाया बराबर 2/5 भाग, है ना। तो पहला उत्तर आ गया अपने पास। सोमू ने कितना भाग खाया, तो सोमू ने खाया 2/5 भाग। और क्या पूछा है, किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो सोमू का तो 3/5, रितु का तो 3/5, सोमू का 2/5। दोनों के हर क्या है एक जैसे, इसका भी 5 इसका भी 5। और मैंने आपको बताया था जब हर एक जैसे होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो अंश किसका बड़ा है, रितु का। तो रितु ने ज़्यादा खाया है ना, तो लिख देंगे रितु ने ज़्यादा भाग खाया। पहला पार्ट ये आ गया, सोमू ने कितना खाया 2/5। किसने ज़्यादा खाया, रितु ने ज़्यादा भाग खाया। ये इसका दूसरा वाला पार्ट आ गया। अब तीसरा क्या है, कितना ज़्यादा खाया, तो कितना ज़्यादा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से रितु वाले में से सोमू वाला घटा देंगे। तो 3/5 में से 2/5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। हर दोनों के एक जैसे हैं, 5 और 5 लेस आएगा 5, 5 और 5 का भाग 1 बार, 3 से गुणा किया 3, माइनस ये 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/5। तो 1/5 भाग क्या कर दिया, ज़्यादा खाया है। 1/5 भाग ज़्यादा खाया। तो सवाल यही था, एक सेव था, रितु ने खाया 3/5, फिर अपन ने सोमू का निकाल लिया, 1 में से रितु वाला भाग घटा दिया, वो आया 2/5। फिर रितु ने ज़्यादा खाया, क्योंकि रितु तो क्या खा रहा है 3/5, सोमू क्या खा रहा है 2/5। तो रितु ने ज़्यादा खाया, कितना ज़्यादा खाया, तो ज़्यादा में से कम वाले को घटाया, तो कितना आया 1/5। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ये भी आ गया होगा समझ में।
एक सवाल और कर लेते हैं अपन। देखो तीसरे सवाल में भी खाने बना रखे हैं। ये कह रहा है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो अपन को विकर्ण बना, ये पूरा बना रखा खाना, और ये पूछा है कि जादुई वर्ग है। तो देखो इस वर्ग में जो संख्या दे रखी है, चार बटे 11, 3/11, 8/11, 9/11, 5/11, 1/11, 2/11, 7/11 और 6/11। तो कह रहा है अगर प्रत्येक पंक्ति का योग करें, प्रत्येक स्तंभ का योग करें और प्रत्येक विकर्ण का योग करें तो वो क्या आना चाहिए? समान। अगर समान आएगा जब तो क्या होगा? ये जादुई वर्ग होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखो पहली पंक्ति तो पहली पंक्ति ये होती है। तो पहली पंक्ति में योग करते हैं तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, हर क्या है? एक समान। तो 11 लेसे आ जाएगा इसका, इसको जोड़ेंगे 11 में 11 का भाग एक बार, 4 से गुना किया, 4 प्लस 9 प्लस 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 15/11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति करें। दूसरी पंक्ति की बात करें तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तो इसको भी 11 एलसीएम लिया तो 3 प्लस 5 प्लस 7, ये भी कितना आएगा? 15/11 जोड़ेंगे तो ये भी कितना आया? 15/11। फिर बात करें किसकी? तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति इसको करते हैं 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, एलसीएम क्या आएगा? 11। तो 11 में 11 का भाग एक बार, 8 से गुणा किया, 8 प्लस 1 प्लस 6, ये भी कितना आएगा? 15/11। तो तीनों की पंक्ति का योग, पहली पंक्ति का भी 15/11, दूसरी पंक्ति का भी 15/11, तीसरी पंक्ति का भी 15/11। ऐसे ही इनको करेंगे जब 15/11, ये भी 15/11 आएगा और ये भी 15/11 आएगा। तो प्रत्येक स्तंभ ये होता है भाई, स्तंभ ये वाला होगा, ऐसे जोड़ना है। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, फिर इसको जोड़ेंगे 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, फिर इसको जोड़ेंगे 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, तो इनका योग भी 15/11 ही आएगा। फिर तीसरा क्या करना है? इनमें विकर्ण जोड़ना है। विकर्ण ऐसे होगा, ये विकर्ण, इन तो जोड़ेंगे 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, ये भी 15/11 आएगा। फिर ये वाला विकर्ण जुड़ेगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, ये भी कितना आएगा? 15/11। तो अपन देखेंगे सब में 15/11 आ रहा है, सब में 15/11 आ रहा है और 15/11 आ रहा है, तो ये कौन सा वर्ग होगा? ये जादुई वर्ग होगा। क्या होगा? ये जादुई वर्ग। तो इसको करने के साथ अपनी 2.1 खत्म हो गई। अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 2.2 के बारे में। ओके, थैंक यू।